जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय, लखदातार की जय। 11 जून को पड़ने वाली है परमा एकादशी। और जो भी श्याम प्रेमी संकट में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, जीवन में बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं और उसको ऐसे लग रहा है कि मेरी अर्जी स्वीकार नहीं हो रही है, मैंने बाबा के बहुत अर्जी लगाई, मैं बाबा के दरबार भी गया लेकिन मेरी अर्जी स्वीकार नहीं हुई, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। 11 जून को परमा एकादशी पड़ रही है जो कि दिग्मास की एकादशी है और 3 साल में एक बार पड़ रही है। तो इस दिन आप ये 11 रुपए वाली अर्जी बाबा को लगाना, आपकी अर्जी तुरंत स्वीकार हो जाएगी। 11 रुपए वाली अर्जी बाबा तुरंत स्वीकार करते हैं। तो आपको क्या करना है, ये ध्यान से सुनना और फिर आप उसी हिसाब से अर्जी लगाना। देखो 11 रुपए वाली अर्जी बाबा जल्दी स्वीकार करते हैं क्योंकि बाबा भाव के भूखे होते हैं, पैसों के भूखे नहीं है। बाबा के पास खूब सारे हैं, बाबा हम जो मांगते हैं उनसे हमें डबल देते हैं। तो इसलिए आपको ये नहीं कि 11 रुपए वाली अर्जी लगाऊं बाबा सुनेंगे नहीं सुनेंगे, नहीं, आपका भाव सच्चा होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, ये अर्जी आप एकादशी के दिन लगा सकते हो और द्वादशी के दिन भी लगा सकते हो। सुबह के टाइम पूजा में लगा सकते हो, शाम के टाइम भी आप लगा सकते हो। इसको शर्त ये है कि जब भी आप एकादशी के दिन बाबा श्याम के सामने बैठो और अर्जी लगाओ तो अपने मन को शांत रखें, अपने तन को शुद्ध रखें और तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करें, नहीं किसी के प्रति द्वेष रहे, नहीं किसी की छल कपट करें, बस बाबा के मंत्रों का गुणगान करें, बाबा के भजनों का गुणगान करें इस दिन। अब आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है, उठ के नहा धो के स्वच्छ होके आपको पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। अगर आपके पास पीले रंग के कपड़े नहीं हैं तो आप कोई पीले रंग का गमछा वगैरह या दुपट्टा वगैरह भी आप ले सकते हो क्योंकि पीला रंग बहुत ही प्रिय है बाबा को, इसलिए आप पीले रंग का जरूर कुछ लें। अब उसके बाद आपको क्या करना है, बाबा के सामने गाय के घी का दीपक जलाना है और धूप बत्ती करनी है और बाबा को कच्चे दूध का केसर डाल के आपको भोग लगाना है इस दिन और इत्र और फूल आपको बाबा को चढ़ाने हैं। अब उसके बाद आपको बैठ जाना है बाबा के सामने, बाबा का ध्यान करना है और बाबा का एक मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जाप करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अर्जी लगाने के लिए एक आपको सफ़ेद कागज़ लेना है, लाल पेन लेना है, दुकान वाले से भी नया लेके आना और उसको बोलना कि खोल के चला के नहीं देख के दे, आपको ही वो पेन चलाना है। एक आपको पानी वाला नारियल लेना है, बाबा के सामने बैठ जाना है और बाबा को बोलना है कि हे बाबा, आज तक मैंने कितनी अर्जी लगाई लेकिन आपने मेरी अर्जी स्वीकार नहीं की। आज मैं आपके सामने हार के बैठा हूँ, टूट के बैठा हूँ। अब आप हारे के सहारे हो, आपके दरबार के ऊपर लिखा है कि ये हारे के सहारे का दरबार है, तो आप मेरा सहारा बनोगे क्योंकि आपके दरबार पे जो आता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं आता है। तो अब मैं मेरी मनोकामना आपके सामने रख रहा हूँ या रख रही हूँ। फिर उस कागज़ पे आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है बीच में और ऊपर लाल पेन से जय श्री श्याम लिखना है और नीचे ओम श्री श्याम देवाय नमः आपको लिख के अपना नाम वगैरह लिखना है और फिर आपको अपनी मनोकामना लिखनी है। अब मनोकामना लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि एक तो नई शब्द का इस्तेमाल नहीं करो और दूसरा, अगर एक बार आपसे कोई चीज़ गलत हो गई तो आप काटो तो दूसरा पेज लो, आप कटा छटाई कोई भी मनोकामना उसमें नहीं लिखनी, आपको साफ सुथरी लिखनी है और उसमें नई शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे आप नौकरी के लिए बाबा श्याम को अपनी अर्जी लगा रहे हो तो बाबा को बोलना कि हे बाबा, आपकी कृपा से मेरी नौकरी लग गई है। ऐसे नहीं कि बाबा मेरी नौकरी नहीं लग रही है, आप मेरी नौकरी लगवा दो, नहीं, आपको ये बोलना। मकान के लिए लिखो तो बाबा आपकी कृपा से मेरा घर बन गया है, बाबा आपकी कृपा से मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, ऐसे करके आपको लिखना है। और फिर नीचे आपको वापस जय श्री श्याम लिखना है और धन्यवाद लिखना है। उस पर्ची को आपको
फोल्ड करके और वो नारियल के ऊपर आपको रख देनी है। अब जो आपने 11 रुपए लिए थे उनको उस पर्ची के साथ में रखने हैं और फिर नारियल के ऊपर लगा के मोली से उसको 7 बार मोली बार के लपेट देना है। अब वापिस आपको बाबा का मंत्र है उसी का 108 बार जाप करना है और फिर बाबा की आपको कपूर से आरती करनी है। अब आपको क्या करना है, वो जैसे आपने एकादशी के दिन लगाई तो द्वादशी के दिन सुबह पूजा आराधना करो, तब तक वो बाबा के चरणों में वो वहीं पे पड़ी रहने दो वो अर्जी। और अगर शाम को लगाई है तो दूसरे दिन शाम तक आपको 24 घंटे तक बाबा के चरणों में रखनी है। और एक बात और, जब आप अर्जी लिखो तो एक बार बाबा को वो पढ़ के सुनानी है आपको वो अर्जी। उसके बाद आपको रेगुलर 15 दिन तक जो आपने अर्जी लिखी है वो या तो आप फोटो खींच लो अपने फोन में, या फिर आपको याद रहे तो वैसे आपको रोज बाबा के सामने सुबह शाम वो मनोकामना आपकी बोलनी है। अब उस नारियल को आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में अगर जगह है तो आप वहां रख दो, और अगर आपके घर के मंदिर में जगह नहीं है तो आपको क्या करना है, कहीं ऐसी जगह रखो कि वो बार बार आपके हाथ नहीं आए, या बार बार आप कोई भी आए तो वो सामने दिखे। आपको इस जगह, ऐसी जगह उसको रखना है। अब उसके बाद जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उस नारियल को आप या तो बाबा के आसपास आपका कोई मंदिर है आप वहां पे चढ़ा के आ जाओ, या फिर आपने खाटू का बोला है कि मैं खाटू श्याम जी धाम आऊंगा, तो आप जब भी जाओ, मनोकामना भले ही आपकी पूर्ण होगी लेकिन आप जब भी जाओ तब उसको लेके जाओ। ऐसे नहीं कि आज ही पूर्ण हुई है तो आज ही जाना, नहीं, आप जब भी जाओ तब भी उसको लेके जाओ। तो इस तरीके से आप 11 रुपए वाली अर्जी लगाना, बाबा आपकी अर्जी तुरंत स्वीकार करेंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, आपको परेशानी और कठिनाइयों से बाहर निकालेंगे। लेकिन उसके लिए आपका भाव, विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने तो लगाई है, होगी कि नहीं होगी, पता नहीं, कोई कहता होती है कोई कहता नहीं होती है, तो मत लगाना। श्रद्धा, भाव और विश्वास, अगर ये 3 चीज आपके मन में है बाबा के प्रति तो ही आप इस अर्जी को लगाना, वरना आप स्किप कर देना। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर अपने नाम की हाजिरी जरूर लगा देना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।